गाइस, हाय, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज व्लॉग की स्टार्टिंग थोड़ी सी अलग है बिकॉज आज हम लोग कार में व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, राइट अभिषेक? सो अभिषेक इज इन दी ड्राइविंग सीट और वो बहुत अच्छा फील कर रहा है। मैं उतना अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, मैं भी बताती हूँ क्यों। सो हम लोग कार में इसलिए बिकॉज हम लोग गोरखपुर जा रहे हैं। सो आज हम लोग गाजियाबाद से गोरखपुर जा रहे हैं। रीजन ये है, अभिषेक आज थोड़ा मतलब टाइम से फ्री हो गया, लाइक 7 बजे तक। तो हम लोग काफी टाइम से सोच रहे थे गोरखपुर जाने का बिकॉज दोनों पेरेंट्स वहां पे हैं। बट मेरी तबीयत बीच में काफी अप डाउन हो रही थी, सो वी डिड नॉट वांट कि हम कोई रिस्क लेके जाए, मतलब मुझे कुछ इन्फेक्शन और वहां जाके मैं स्प्रेड करूं, या मैं भी उस कंडीशन में शायद उतना बेटर नहीं थी कि मैं इतना लंबा ट्रैवल कर पाऊं। सो इस वजह से वो प्लान नहीं हो रहा था। और अभी क्या है, अभी आपको पता है धीरे धीरे हर स्टेट में अनलॉक स्टार्ट हो रहा है। सो यूपी में भी ऐसी गाइडलाइन आई थी कि जब एक्टिव केसेस 600 से जहां कम हो जाएंगे तो वो सिटीज अपना मतलब लॉकडाउन प्रोसेस, अनलॉक का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाजियाबाद और नोएडा में भी हमें लग रहा है कि हो सकता है 1-2 हफ्ते में जो है अनलॉक स्टार्ट हो जाए। वी आर नॉट श्योर क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है। अभी आई थिंक क्योंकि मंडे तक का उन्होंने लॉकडाउन लगाया था 7 तक का, तो हो सकता है कि संडे मंडे तक ये नोटिफिकेशन आए। सो अभी वी आर नॉट श्योर ऑफ इट, बट लेट्स स्टार्ट द जर्नी। क्योंकि वहां पे भी कुछ काम थे घर पे भी, एंड ये था कि एक बार क्योंकि वापस से जब अनलॉक होगा अभिषेक का ऑफिस खुल जाएगा। सो अभिषेक के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा निकलना, क्योंकि तुरंत ऑफिस शुरू होके आप लीव लेके नहीं जा सकते। अभी वर्क फ्रॉम होम है, सो आप घर से भी ऑपरेट कर सकते हो। बेसिकली वहां पे वाईफाई एंड ऑल है, सो आप आराम से काम कर सकते हो। तो यही थॉट प्रोसेस था हम लोगों का। सो अभी जर्नी स्टार्ट की है। थोड़ा सा मेरे लिए पेनफुल इसलिए है क्योंकि मुझे बाय रोड जर्नी में मैं इतना कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। छोटी जर्नी लाइक 5-6 घंटा मेरे को चलता है, मैं चल सकती हूँ, बट गोरखपुर इज लाइक 12-13 घंटे, तो मैं जनरली अवॉइड करती हूँ। बट अभी कोई और ऑप्शन ही नहीं था। मतलब फ्लाइट्स हम लोगों ने देखी, बहुत एक्सपेंसिव एंड फिर सेफ भी नहीं है, एंड ट्रेन एंड ऑल की तो आप बात ही नहीं कर सकते बिकॉज सेफ्टी इशू आ जाता है। तो अपने गाड़ी में आप थोड़ा सेफ होते हो, बट बैक इशू की वजह से मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है टू ट्रैवल फॉर 12-13 आवर्स इन अ स्ट्रेच। देखते हैं, हर बार हम लोग जाते हैं और मैं अभिषेक से यही बोलती हूँ कि यार अगली बार से गाड़ी से नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चल पाती हूँ लिटरली। मतलब मेरी बैंड बच जाती है 1-2 दिन के लिए, बट हर बार ये कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा है कि हम लोगों को गाड़ी से ही जाना पड़ रहा है। नेवरदलेस आज देखते हैं कि हमारी राइड कैसी जाती है, हमारी ड्राइव कैसी जाती है, सॉरी। एंड आपको पूरी गाजियाबाद टू गोरखपुर जर्नी दिखाते हैं। निकल चुके हैं हम लोग। अभी गूगल मैप पे 12 घंटे दिखा रहा है बिकॉज एक्यूरेटली उतना ही लगता है, बट बाकी आप ट्रैफिक एंड ऑल के हिसाब से यू कैन सी। सो स्टे ट्यून्ड। अभी आई गेस हम लोग ग्रेटर नोएडा के तरफ है। आई डोंट नो मच। हाँ अभिषेक, ग्रेटर नोएडा टच कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में ही है आई थिंक। ग्रेटर नोएडा में ही है। सो बस मैं धीरे धीरे आप लोगों को दिखाती हूँ जैसे जैसे रूट पे जो भी होगा। सो अभी गूगल मैप पे इट्स 11 hours 36 minutes एंड द डिस्टेंस इज सम 778 किलोमीटर्स। तो करते हैं ये जर्नी। ऑल्सो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या तैयारी की एज इन खाने पीने की, बिकॉज ऑब्वियसली मतलब अभी बाहर से कुछ खाना पीना तो नहीं चल रहा है। सो दिस इज द बैग। इसमें हमने क्या क्या लिया है। सो सबसे पहले तो आपको दिख ही रहा होगा कि हमने कुछ ऐसा चिप्स काइंड ऑफ कुरकुरे लिए रखा है। ये बर्गर मैंने घर पे बनाया था, तो 2 पीसेस तो एक मैं खा चुकी हूँ। ये अभिषेक का है, सो अभिषेक अभी थोड़ी देर में खाएगा। देन इन टिफिन में हमारा खाना है, एज इन मैंने कुछ पराठा सब्जी टाइप बना लिया था। सो पराठा सब्जी, बर्गर एंड थोड़ा सा लेज एंड ऑल। रात में क्योंकि सोना नहीं है दोनों को, तो बीच बीच में मंच करने के लिए अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए, ऑफ कोर्स पानी की बोतल। सो ये हमारा खाने पीने का सामान है, क्योंकि बाहर से कुछ लेना नहीं है, कहीं उतरना नहीं है। सो जो भी है सब गाड़ी में है। सो चलते हैं, दिखाते हैं आपको। तो यमुना एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत है। हाँ, फाइनली हम लोग यहाँ पे हैं। लोगों ने रिचार्ज करा लिया है सो दैट कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो। पिछले साल हम लोग आ रहे थे, अगस्त में ट्रैवल कर रहे थे। यमुना एक्सप्रेसवे पे फास्टैग नहीं था ना भाई? नहीं था। अभी लेटेस्ट एक न्यूज आई थी जिसमें 15 जून से 2 लेन्स हैं फास्टैग की, जो इस पे यमुना एक्सप्रेसवे पे स्टार्ट हो जाएंगी 15 जून से। अच्छा, 15 जून से। हाँ, तो अभी आई थिंक नहीं हुआ होगा। दिस इज अ प्राइवेटली यमुना एक्सप्रेसवे का जो टोल है वो जेपी ग्रुप करता है, प्राइवेट ओन्ड है। तो अभी उनका कुछ डिस्कशन हुआ है गवर्नमेंट के साथ।
तो अच्छा। फास्टैग अभी 15 जून से 2 लेन्स में हो जाएगा शुरू। ठीक है, सो ये एक पॉइंट है, मतलब 15 जून से ऐसा है कि 2 लेन में शुरू हो जाएगा। अभी तो हम लोग उसमें कवर नहीं होंगे, बट आगे अगर आप आ रहे हैं तो फिर मे बी आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं आगे जैसा भी रहता है। सो यमुना एक्सप्रेस वे पे फिर प्रॉब्ली कैश ही हमें पे करना होगा। उसके बाद कहीं पे भी कैश कार्ड की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद हर जगह फास्टैग लेते हैं, बिकॉज हम लोग पहले भी गाजियाबाद टू गोरखपुर बाई रोड ट्रैवल कर चुके हैं। सो या दैट इज द रीसेंट अपडेट। ऑल्सो अभिषेक, गाड़ी कितने का एवरेज देती है हाईवे पे? डिपेंड करता है, मतलब तो ये अभी बलिनो तो 19-20 तो दे देगी। अगर आप गाड़ी को बहुत ज्यादा पुश नहीं कर रहे हैं, सो हाँ, मतलब जनरली हम 100 कोशिश करते हैं कि हम लोग 100 के ऊपर नहीं जाते हैं, मतलब स्पीड लिमिट भी है यहाँ पे। हाँ, ऑब्वियसली एक और चीज है कि यहाँ पे स्पीड लिमिट भी है, तो इस चीज का प्लीज ध्यान दे, बिकॉज कई बार रोड बहुत अच्छी है, करेक्ट, तो कई बार आपको पता नहीं चलता है कि आप कितनी स्पीड में चल रहे हो। 130-140 पता नहीं चलेगा। करेक्ट, सही बात है। बट तो स्पीड लिमिट का प्लीज आप ध्यान रखें। यहाँ पे लगा भी हुआ है साइड में, बट ऑब्वियसली जब हम चलाते हैं तो हम इतना ध्यान नहीं देते हैं कि क्या लिखा है या क्या है, तो बस उस चीज का ध्यान दें। हाँ, तो अभी पेट्रोल का क्या है अभिषेक? हमने पूरा मतलब हमने फुल टैंक करा लिया था जब हम लोग गाजियाबाद से चले थे। ठीक है, एंड अभी आई थिंक लखनऊ के पास एक बार शायद लखनऊ के आगे एक बार रिफिल कराना पड़ेगा, बिकॉज right? अभी जो गाड़ी की रेंज है वो बता रही है 523 किलोमीटर्स। अच्छा, और 750 के अराउंड टोटल रन है अभी यहाँ से, तो अराउंड 220, सो लखनऊ के आगे, लखनऊ के आसपास, राइट। एक और चीज है गाइस, हम लोग के साथ ये पहले हो चुका है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि यमुना एक्सप्रेसवे या ताज एक्सप्रेसवे पे चढ़ने से पहले प्लीज अपनी गाड़ी का पेट्रोल चेक कर लें और पेट्रोल डीजल जो भी है उसको फ्यूल अप करा लें, बिकॉज एक बार आप एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। कहीं बीच में से कोई कट आएगा तो वो आपको किसी सिटी में जाके निकालेगा और बहुत ही दिमाग खराब होता है। सो या इस चीज का ध्यान रखिए। सो गाड़ी अभिषेक, हमने कितने का पेट्रोल अभी फिल कराया है? अभी हमने 3500 का फिल कराया। ठीक है, 3500 पेट्रोल। ये प्राइस पहले थोड़ा कम होता था, हाँ, बट अभी नाउ दैट द प्राइस हैज गॉन अप, अब पेट्रोल का भी प्राइस बढ़ गया, थोड़ा सा कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। सो मैं आपको कॉस्टिंग का भी पूरा आइडिया दे दूंगी। सो 3500 अभी हमने पेट्रोल का फ्यूल करवाया है, मतलब फ्यूल करवाया है गाड़ी, एंड फास्टैग का जैसे जैसे जहाँ पे जितना लगेगा मैं उसके हिसाब से आपको एक एस्टिमेट बता दूंगी कि आप अगर गाजियाबाद से गोरखपुर बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका कितना लगभग एस्टिमेट आएगा अगर आप गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं। ऑल्सो हर गाड़ी का एवरेज अपना अपना होता है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि कैसे पेट्रोल कितना लग रहा है या कैसे, बट मैं आपको एक इन जनरल परसेप्शन यहाँ पे बता दूंगी। सो या सो ऑल्सो मुझे ये बताना था कि हम लोग में दोनों फैमिलीज में किसी को नहीं पता है कि हम लोग आ रहे हैं। रीज़न ये है कि हम लोग अभी रात में ड्राइव कर रहे हैं। अभिषेक का वर्क शेड्यूल ऐसा है कि सुबह हम लोग ड्राइव कर ही नहीं सकते, मतलब टाइम ही नहीं मिलता। सो हम लोगों ने सोचा कि रात में ड्राइव करते सुबह तक पहुंच जाएंगे, थोड़ा रेस्ट कर लेगा और फिर अपनी मीटिंग रिज्यूम कर लेगा। एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले पाएगा ये, बिकॉज इसका काम घर से लगातार चलेगा। सो यही थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि ये उतना रिलैक्स कर नहीं पाता है, बट स्टिल वील ट्राई, हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। सो घर पे किसी को बताया नहीं, बिकॉज दोनों साइड के जो पेरेंट्स है ना उनको पता चलेगा कि रात में ट्रैवल कर रहे हैं तो वो लोग रात भर नहीं सो पाएंगे टेंशन में। सो कोई मतलब नहीं है। सो हमें लगा, और डांट भी पड़ती है। एक्चुअली ये भी पॉइंट है, क्योंकि पिछली बार भी बहुत, मतलब मेरे पापा तो बहुत गुस्सा हुए थे कि तुम लोग रात में क्यों ट्रैवल करते हो, और समहाउ हम लोग को टाइम ही नहीं मिल पाता फिर कोई तो और फिर अभी मतलब ऐसे सरप्राइज देंगे तो उनका रिएक्शन भी देखते हैं कि क्या रहेगा। सो दैट्स इट। सो यहाँ हमारा पहला टोल प्लाजा आ चुका है, यमुना एक्सप्रेसवे वाला। सो बताते हैं हम आपको, यहाँ पे अभी तो फास्टैग का नहीं दिख रहा है जैसा अभिषेक ने बोला। सो या लेट्स सी गाइस, दैट वाज द फर्स्ट टोल प्लाजा, मतलब यमुना एक्सप्रेसवे वाला। तो यहाँ पे जो फेयर लगा है दैट इज 415, हाँ। सो 415 रुपये फेयर लगा है। सो आप अकॉर्डिंग, तो आगे जैसा जैसा जो पेमेंट रहेगा वो मैं आपको बताऊंगी, सो दैट आपको अकॉर्डिंगली एक्सपेंस का भी एक आइडिया लग जाए।
सो ये सेकंड टोल प्लाजा है हमारा। पिछला वाला जेवर टोल प्लाजा था, ये वाला मथुरा टोल प्लाजा है। जो पिछले वाले की रिसीट है बस वही दिखानी होती है। आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ एडिशनल लगने वाले हैं चार्जेस। तब जेवर टोल प्लाजा पे जो आपको रिसीट मिलती है आपके पेमेंट की 415 रुपीज की, आपको बस वो रिसीट यहाँ पे दिखानी होती है। ये वाला मथुरा टोल प्लाजा था एंड देन यू आर गुड टू गो। सो जो मथुरा टोल प्लाजा है, आप जैसे ही वो क्रॉस करते हो उसके सामने एक रेस्ट रूम टाइप का है। मतलब हम लोग रुके नहीं है वहाँ पे, बट आई गेस एक बार पहले हम लोग आए थे तो रुके थे। तो वॉशरूम्स अच्छे होते हैं वहाँ पे, क्लीन होते हैं, मतलब मुझे थोड़े साफ लगते हैं। थोड़ा बहुत वहाँ खाने पीने का भी होता है, राइट अभिषेक? मतलब जैसे चाय कॉफी टाइप्स एंड कुछ छोटा मोटा स्नैक्स टाइप रहता है जैसे ही आप वो टोल प्लाजा क्रॉस करते हो। तो इन केस अगर कभी आपको रुकना है सो जस्ट फॉर योर नॉलेज। वो आई थिंक दैट इज अ गुड स्टॉप एज एन अराउंड 150 किलोमीटर्स। अगर दिल्ली से आ रहे हैं तो 150 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली। अगर इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम नोएडा गाजियाबाद तो अराउंड 130 किलोमीटर्स। तो अच्छा अगर किसी को 100-150 किलोमीटर के बाद ब्रेक लेना है तो दैट्स अ गुड प्लेस। ट्रू। तो हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेक नहीं लिया। वैसे भी कहीं रुकना नहीं है, कुछ खाना नहीं है, सब कुछ अपने पास है। आगे कहीं एक जगह हम लोग देखेंगे, रुकेंगे, अंदर नहीं जाएंगे, बट वहाँ गाड़ी रोक के गाड़ी में अपना जो डिनर हम लोग लाए हैं वो कर लेंगे। वो ऐसे चलते तो ऑब्वियसली नहीं खा सकते। तो हाँ, ये पीछे वाला स्टॉप अच्छा था तो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। सो दिस इज द थर्ड टोल प्लाजा विच इज आगरा टोल प्लाजा। सो चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि क्या है। भीड़ नहीं है यहाँ पे। यमुना मतलब जो पहली थी जेवर टोल प्लाजा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश थी। सो या लेट्स सी। सो यहाँ पे भी आपका कोई फेयर नहीं लगेगा। मतलब जो अगेन जेवर टोल प्लाजा पे जो सबसे पहला वाला टोल प्लाजा था, वहाँ पे आपने जो रिसीट कट करवाई थी 415 की, वो ही यहाँ पे देखते हैं, स्कैन करते हैं एंड देन यू आर गुड टू गो। सो गाइज ये फोर्थ टोल है। कौन सा है पता नहीं मुझे। आगरा एंट्री का टोल है बेसिकली, आगरा सिटी का। ओके सो तो यमुना एक्सप्रेस वे खत्म हो गया है। इसके जस्ट बाद अब हम लोग एंटर करेंगे ताज एक्सप्रेस वे पे। तो ये ठीक है, आई थिंक सिटी के अंदर का टोल है कुछ। ओके ठीक है, चलिए देखते हैं। सो ये जो हमारा फोर्थ टोल प्लाजा था, मतलब जैसा अभिषेक ने बताया कि ये आगरा में एंटर होने वाला, मतलब ताज एक्सप्रेसवे वाला, तो उससे पहले वाला, मतलब यमुना एक्सप्रेसवे जब खत्म होता है तो यहाँ पे 35 रुपए लगे। सो या दैट इज इट। तो अभी 11:30 हो रहे हैं एंड 9 घंटे अभी दिखा रहे हैं। हम लोग निकले भी एक्चुअली थोड़ी लेट से थे, अराउंड 8:30 हम लोग निकले, क्योंकि अभिषेक की मीटिंग थी, फिर 7 बजे तक मीटिंग थी। उसके बाद इसकी कुछ पैकिंग थी, मेरे को बहुत सारी चीज़ें बनानी थी, पैक करनी थी, तो सब थोड़ा डिले हो गया। तो एनीवेज अब जैसे जैसे टाइम होता जा रहा है मेरी बैंड बजती जा रही है, बैग की, मेरी नहीं मतलब मेरे लोअर बैग की। सो अभिषेक बार बार बोल रहा है कि तुम पीछे जाके लेट जाओ, पीछे जाके लेट जाओ, बट पता नहीं वो जब ड्राइव करता है कोई तो फिर ऐसा सुकून सा नहीं लगता पीछे जाके लेटने में, अगर सिर्फ 2 ही लोग हैं तो यार होपफुली आगे से नहीं ये वाला रिस्क लेंगे कार पे जाने वाला। एक्चुअली 5-6 घंटे मतलब मैं कर सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब 12-13 घंटे बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये नहीं हो पाता, जस्ट नॉट माई थिंग। बस में हम लोग ट्रैवल कर लेते हैं, मतलब स्लीपर बस आजकल चलती हैं इंटरसिटी की, या मतलब और भी जगदम्बा टूरिज्म, RS यादव एंड ऑल, बहुत सारी प्राइवेट बसेस भी चलती हैं। तो बसेस का भी ऐसा है, मैं ऐसे सीटिंग बसेस में नहीं ट्रैवल कर सकती, बट हाँ स्लीपर बसेस में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मुझे आज सच मोशन सिकनेस या कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि मैं बैठ नहीं सकती 12-13 घंटे, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सो अभी बस लेट्स प्रे कि अच्छे से कट जाए। मुझे पता है कि मुझे पूरे 2 दिन लगते हैं रिकवर होने के लिए। सो हम लोग एंटर कर रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। हाँ सो बस हम लोगों ने एंटर कर लिया है, जैसे कि आपको इस बोर्ड पे भी दिख रहा है। ये वाली लेफ्ट रोड आगरा एक्सप्रेसवे पे कट जाएगी। ओके, और ये सीधा रोड आगरा सिटी चली जाएगी। ठीक है, सो दिस इज लखनऊ एक्सप्रेसवे एंड द स्ट्रेट इज आगरा सिटी। ठीक है, सो ये जो लेफ्ट हम लोगों ने लिया है ये आपका लखनऊ सिटी वाला है, मतलब ये आगरा एक्सप्रेसवे, और उधर जो रोड जा रही थी वो सीधा आगरा सिटी में जाएगी। सो अपन को आगरा सिटी तो जाना नहीं है, सो हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस पे।
ये ताज एक्सप्रेसवे का पहला टोल है। यहाँ पे आपको फास्टैग मिलेगा। इससे पहले जो टोल था मैंने आपको बताया था ताज एक्सप्रेसवे एंटर करने से पहले, जहाँ पे 35 रुपीज कुछ लगे थे, वहां पे भी फास्टैग नहीं था, यू हैव टू पे बाई कैश। यहाँ पे फास्टैग की मेरे ख्याल से एक लेन है ना भाई, एक की दो, एक लेन है ना, हाँ। सो एक लेन है यहाँ पे फास्टैग की, बाकी सब आपकी कैश लेन है। सो हम लोग ऑब्वियसली फास्टैग वाली लेन में एंटर कर रहे हैं। नहीं, वहां पे भी शायद लग गया, वो देखो उधर, ये बाकी लेन्स में। अच्छा, हाँ, है ना लग गया शायद। हाँ लग गया। सो सॉरी, एक लेन नहीं है, 3-4 लेन्स है फास्टैग की। लग गया है मेरे ख्याल से। हाँ, पहले एक में हुआ करता था, अब शायद लग गया। सो यहाँ आपको बताते हैं। सो ये जो ताज एक्सप्रेसवे वाला टोल प्लाजा था जहाँ पे फास्टैग था, वहाँ पे जो फेयर आपका लगता है दैट इज 595। सो 595 रुपीज़ वहाँ पे लगे। आगे का आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड। तो अभी हम लोग प्रॉबेबली रुकेंगे भी कहीं, 12 बज रहे हैं, 12-10 हो रहे हैं। तो थोड़ी देर में हम लोग कहीं रुकेंगे, कुछ अच्छी सी जगह देख के, मतलब जगह पे नहीं रुकेंगे, सिर्फ कार रोकेंगे, कार में थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे एंड डिनर अपना कर लेंगे, बिकॉज ऐसे चलते गाड़ी में नहीं कर सकते। तो तब आपसे मिलते हैं। $12:32, $12:35 ऐसे कुछ हो रहा है अभी। एंड अब फाइनली हम लोग कहीं रुकने जा रहे हैं, मतलब रुक के थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, अभिषेक भी रिलैक्स हो जाएगा और डिनर कर लेंगे। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ना, अभी मतलब वो होता जा रहा है कि और बहुत बड़ी गलती कर दी गाड़ी से आके। मैं अभी अभिषेक को ये बोल रही थी कि यार मतलब नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा ये गाड़ी से आने वाला। और हर बार हम लोग आते हैं ना और यही रियलाइजेशन होता है, मतलब मुझे तो ज़्यादा ही होता है। तो मैं तो देखो यार यही एडवाइस करूँगी कि गाड़ी से मत आओ, फ्लाइट ले लो, बस ले लो, ट्रेन ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ नहीं है तो मत आओ, लेकिन गाड़ी से मत आओ। बट ठीक है, सबका अपना अपना होता है। कई लोग बहुत कंफर्टेबल होते हैं, जैसे अभिषेक ने कॉलेज टाइम में भी बहुत सारी लंबी लंबी ड्राइव, बहुत लंबी लंबी राइड की हुई है, अकेले भी, दोस्तों के साथ भी। तो समहाउ उसको अच्छा लगता है, उसको मज़ा आता है। और वो क्योंकि ड्राइव भी करता रहता है तो वो इंजॉय करता है। बट मेरा ऐसा है कि मैं छोटे डिस्टेंसेस के लिए मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, मुझे घूमने का बहुत शौक है, बट नई नई जगह पे, अनएक्सप्लोर्ड जगह पे घूमने का शौक है। एंड मतलब 5-6 घंटे तक चलता है, बट उससे ज़्यादा जैसा ये स्ट्रेच हो जाता है ना तो नहीं हो पाता। एनीवेज अभी आ गए, कहाँ रुक रहे हैं, कैसी जगह अभी आपको दिखाते हैं। तो ये जो जगह है ना गाइज, यहाँ पे ही हम लोग हमेशा रुकते हैं, फूड किंग प्लाजा करके। मैंने आपको बताया था कि पहले भी हम लोग ने ये गाजियाबाद टू गोरखपुर वाला स्ट्रेच कवर किया है बाय रोड। तो हमेशा इस तरीके का ना, ये जो फूड किंग प्लाजा है, ये आपको बहुत सारा इस तरीके का, इसी स्ट्रक्चर का आगे भी दिखेगा। तो यहाँ पे एक ये ढाबा टाइप ऑफ है जो पता नहीं खुला है कि बंद है, बट हम लोग को कोई मतलब नहीं है। वैसे खुला है बिकॉज अंदर लोग दिख रहे हैं, बट अपने को अपने पास सब कुछ, अपना डिनर विनर है, सो अंदर नहीं जाना है। यहीं पे बाहर निकलते हैं, वॉशरूम जाना होगा तो वॉशरूम चले जाएंगे। वॉशरूम के लिए हम लोगों ने टॉयलेट सीट सैनिटाइजर रखा हुआ है, सो वॉशरूम यूज करने से पहले ऑब्वियसली हम वो टॉयलेट सीट सैनिटाइजर यूज करेंगे। एंड या देखते हैं। ऑल्सो ये जगह सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप रात में नहीं आ सकते। अभी 12:30 हो रहे हैं, हम लोग रुके हैं। बहुत सारी गाड़ियां हैं यहाँ पे, फैमिलीज भी हैं, कई लोग अपनी गाड़ी रुक के गाड़ी के डेक पे यहाँ पे खाना रख के खा रहे हैं। सो बिकॉज ऑब्वियसली कोई अभी अंदर ढाबे में नहीं जा रहा है। सो हम लोग पहले भी कई बार, जब मतलब कई बार नहीं, 2-3 बार हम लोग ऐसे बाय रोड गए हैं, तो हम लोग इसी तरीके का जो ये हॉल्ट होता है ढाबा किंग वाला, वहीं पे रुकते हैं। क्योंकि कई सारी वो कार्स रहती हैं, बसेस रहती हैं, तो आपको थोड़ा सा सेफ लगता है। सो इट्स सेफ। तो हम लोग बस अभी अपना डिनर ऑलमोस्ट कंप्लीट करते हुए, अभिषेक अपना डिनर एंजॉय कर रहा है, पराठा सब्जी। वैसे ये जो ढाबा है सामने, ये भी खुला हुआ है बिकॉज जो सामने कार है उसमें भी एक फैमिली है, तो वो शायद इन लोग को यहीं पे लाके दे रहे थे कार के अंदर, मतलब
वो अंदर से अपना जो भी उन्होंने ऑर्डर किया होगा वो ला के दे रहे थे। सो पानी हमें लग रहा है कि शायद हमें एक बॉटल लेनी ही पड़ेगी, बिकॉज इसके बाद होपफुली सुबह तक हम कोई और स्टॉप तो प्लान नहीं कर रहे हैं। सो अभी बस थोड़ा एक बार वॉशरूम जाना होगा एंड पानी का देखते हैं, उसके बाद निकलते हैं। बताइए इस जगह के साथ एक प्रॉब्लम क्या है, लाइक अगर आप फीमेल्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे वॉशरूम का है, लाइक बिकॉज और कहीं कोई वॉशरूम नहीं है यहाँ पे हाईवे पे। ये वाले ही जो मतलब ढाबा है, यही वाला किंग ढाबा पता नहीं क्या था, व्हाटएवर, इसी के 3-4 आपको आगे भी ऐसे ही 3-4 सेम ऐसे ही आउटलेट्स मिलेंगे। तो सबका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ बिकॉज हम लोग पहले भी जा चुके हैं। तो इनके वॉशरूम बहुत गंदे रहते हैं। मुझे मेल्स का पता नहीं कैसे रहते हैं, अभिषेक बोलता है ठीक रहते हैं। ऑल्सो बिकॉज अभिषेक ने कभी वो पॉट वाला यूज़ नहीं किया, कभी वो उस सेक्शन में गया नहीं, बाहर वो बोलता है कि ठीक रहते हैं। बट फीमेल वाला ना मैंने सोचा था कि मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ शूट करके, बट एक्चुअली वहाँ पे फ़ोन नहीं ले जा सकती थी मैं, बिकॉज अभी मेरे एक हाथ में सैनिटाइज़र था, मैंने ग्लव्स पहने हुए थे, और तो ये था कि फ़ोन रखेंगे कहाँ पे, वो प्रॉब्लम थी। एंड नॉर्मल सिचुएशन तो है नहीं कि कहीं पे भी फ़ोन रख दिया, तो अभी आप किसी भी चीज़ को ऐसे कहीं पे भी नहीं रख सकते, राइट। तो इस वजह से मैं फ़ोन नहीं ले गई, मैंने अभिषेक को दे दिया। तो बहुत बहुत ही गंदा है यार वॉशरूम, मतलब मैं बता भी नहीं सकती, आप सोच भी नहीं सकते कितना गंदा होता है, मतलब और समझ नहीं आता कि फिर आप बाकी कहाँ जाओगे। तो ये थोड़ा फीमेल हाइजीन की प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो आई डोंट नो, अगर आप लोगों ने कभी इससे पहले ट्रैवल किया है और आपको पता है कि कहाँ पे अच्छे वॉशरूम होते हैं तो प्लीज़ आप बताइएगा, ताकि वापस लौटते वक्त या फिर कभी हम लोग प्लान करें यार। मुझे इसीलिए ये रोड ट्रिप्स में मुझे या तो मतलब ऐसा लोकेशन हो, जैसे हम लोग जयपुर गए थे एक बार, तो उसका डिस्टेंस भी कम था। या हम लोग ऋषिकेश गए थे, वहाँ पे भी डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं था, मतलब कम टाइम लगा था। और वहाँ पे ना कई सारे मागडी, हल्दीराम्स, इन सब के बहुत बड़े बड़े अच्छे आउटलेट्स आते हैं। तो वहाँ पे वॉशरूम एंड ऑल का भी बहुत अच्छा रहता है, मतलब बहुत क्लीन, बिल्कुल जैसे मॉल्स में होते हैं ना वैसे। तो वैसा होना चाहिए, अदरवाइज़ वो थोड़ा सा फीमेल हाइजीन वाला प्रॉब्लम हो जाता है अगर वॉशरूम आपको अच्छे ना मिले तो। सही है। फर्स्ट स्टॉप आफ्टर 300 किलोमीटर्स। ओके, सो फर्स्ट स्टॉप हम लोगों ने 300 किलोमीटर्स के बाद लिया है। गुड, थोड़ा अनप्लान्ड हो गया मतलब। सो इट्स 1:22। अभी हम लोग ने अच्छा खासा 40-45 मिनट्स का आई थिंक ब्रेक ले लिया। अभी वापस रिज्यूम करते हैं अपनी जर्नी, और चलिए अब हम आगे हमारे साथ, अभी जर्नी बहुत ज़्यादा बाकी है। तो लास्ट हमने जब हम ताज एक्सप्रेसवे पे एंटर हो रहे थे, वहाँ पे एक टॉल था जहाँ मैंने आपको बताया था। उसके बाद अभी टाइम हो रहा है कुछ 3:15 बजे, और ये अगला टॉल है, मतलब अभी जो है। सो आई थिंक ये ख़त्म होने वाला, मतलब ताज एक्सप्रेसवे ख़त्म हो रहा है, वो वाला टॉल है। आई डोंट नो, तो अभी देखते हैं, बताते हैं आपको कि क्या यहाँ पे क्या रेट लगा है। कुछ 95 रुपीज़ लगे हैं। फास्टैग ही है, मतलब ताज एक्सप्रेसवे से हर जगह पे फास्टैग ही लगेगा, मतलब यूज़ होगा। सो 95 रुपीज़ यहाँ पे। आगे चलते हैं। सो ये जो टॉल है, ये आप जब लखनऊ से आप हाईवे पकड़ेंगे गोरखपुर के लिए, लखनऊ सिटी के बाहर जब आप आएंगे और हाईवे की तरफ जाएंगे, सो ये नेक्स्ट टॉल था। और यहाँ पे जो फेयर था दैट वाज 100 रुपीज़। अगेन यहाँ से सारे टॉल प्लाजास पे आपको फास्टैग मिलेगा। सो क्या यहाँ पे जो चार्ज था वो 100 रुपीज़ था। और ये देखिए कैसे सुबह हो गई, मतलब सफ़र पूरा बस यूं ही चलता रहा और रात से यहाँ सुबह हो गई। बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। मतलब वैसे तो सनराइज़ देखना नसीब नहीं होता है, बट ये जो ट्रांजिशन था ना, अंधेरे से फिर हल्का 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 उजाला होना शुरू हुआ, दिस वाज रियली वेरी ब्यूटीफुल। सो मैंने सोचा कि इस मोमेंट को कैप्चर करते हैं।
सो अगेन ये नेक्स्ट टॉल था। यहाँ पे भी जो फेयर था वो 100 रुपीज़ था। सो लास्ट 2 टॉल का फेयर सेम था 100 रुपीज़। मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं याद आ रही और ऑल्सो क्योंकि सुबह हो गई थी, हम दोनों ही बहुत लेथार्जिक हो गए थे, मतलब एनर्जी एकदम ड्रेन्ड आउट हो चुकी थी दोनों की। तो पेट्रोल पंप पे अभी रुके हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 1000 का अगेन रिफ्यूल कराया है। इससे पहले 3500 का जब करवाया था तो आपको बताया था, राइट? तो ये अभी का स्टेटस है। आई थिंक हम लोग अभी टाइम हो रहा है कुछ 5:45 बजे। आई थिंक हम लोग 8 सवा 8 तक गोरखपुर पहुँचेंगे। हालत ख़राब हो चुकी है, बिना सोए बिना कुछ, मतलब बैठे बैठे। सो ये होपफुली लास्ट टोल बूथ है, लास्ट टोल प्लाज़ा है, जो मतलब आई थिंक ये फैज़ाबाद वाला या गोरखपुर एंटर करने से पहले फैज़ाबाद अयोध्या के आसपास कहीं। तो यहाँ पे जो फेयर था, लास्ट फेयर हमारा वो 75 रुपीज़ था। तो या सो दिस वाज द लास्ट टोल प्लाज़ा। बस यहाँ पे ख़त्म होता है टोल का। फाइनली रीच्ड। अभी 8:05 हो रहा है। आई थिंक 5-10 मिनट में हम लोग अपने घर पहुँच जाएंगे। सो मैं ये व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ बिकॉज बहुत थक गए हैं। सो अभी व्लॉग आगे तो नहीं ले जा पाएंगे। पहले मैंने सोचा था कि मैं दोनों पेरेंट्स का रिएक्शन कैप्चर करूँगी, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इधर मतलब जो अब ऑब्वियसली पहले हम लोग अभिषेक के घर जाएंगे तो वहाँ पे हो सकता है वो लोग अभी सो रहे हों या सो के जस्ट उठे हों, तो वो लोग कैसे किस स्टेट में होंगे मुझे पता नहीं है। तो देखते हैं, बट आई डोंट थिंक कि मैं वो कर पाऊँगी। एनीवेज ये व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये व्लॉग आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ लाइक दी व्लॉग, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब ऑन माई चैनल। एंड अभी घर पे आए सो होपफुली कुछ अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। टिल देन बाय बाय।